नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.3 जिसमें हमने क्वेश्चन 8.3 के 1 से 2 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि भी कीजिए। तो आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें सही विकल्प बताना है, फिर उसकी पुष्टि भी करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टाइम स्क्वायर है, इसके बराबर क्या आएगा। तो क्वेश्चन लिखा ही हुआ है, इसमें मैंने नो कॉमन ले लिया। इस क्वेश्चन में हम नो कॉमन ले लेंगे। नो कॉमन लेने के बाद में यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखो, तीन सर्वसमीकरण थी, उनमें से कौन सी सर्वसमीकरण में 10 आता है और सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर और सेक स्क्वायर आता है, तो वो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी सर्वसमीकरण आता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर था सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम ये मान बनाएंगे, तो 10 स्क्वायर प्लस का है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो एक बराबर आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो ये मान एक का है, मतलब इसको एक लिख सकते हैं अपने, इस मान को क्या लिख सकते हैं, एक। तो यहाँ पर 9 और ब्रैकेट में ये मान किसका है, एक का, तो एक। तो 9 को 1 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 9। इसका राइट आंसर होगा बी। और इसके बाद में आगे का पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट इसका, जिसमें 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस एक्स, 1 प्लस 10 थीटा प्लस एक थीटा, 1 प्लस कोस थीटा माइनस कोस एक थीटा। अब इसमें हमको मान ज्ञात करना है, इसका मान क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए सिर्फ दो ही त्रिकोणमितीय अनुपातों यूज करेंगे अपने, साइन और कोस। जो भी अनुपात दिए उनको साइन और कोस के पदों में लिखेंगे पहले, फिर उनको हल करेंगे। तो पहले हमको लिखा है, यहाँ पर हमको मिला है 1 प्लस 10, 10 को साइन कोस के पदों में लिखा है, तो 10 का होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, प्लस सेक, सेक व्युत्क्रम है कोस का, तो सेक का आएगा 1 बटे में कोस। ये हमने फॉर्मूले पहली क्लास में पढ़े थे। पहली क्लास का मतलब त्रिकोणमिति की जो फर्स्ट क्लास हमने स्टार्ट की थी यहाँ से, उसमें ये फॉर्मूले पढ़े थे। ये फॉर्मूले वहां से हैं, याद नहीं तो एक बार उस क्लास को जरूर देखें। 1 प्लस कोट, कोट का होगा कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और माइनस कोस एक, कोस एक इसका व्युत्क्रम है साइन का, तो 1 बटे में साइन थीटा, कोसेक आ जाएगा। अब इसके बाद में इनका एलसीएम लेंगे, पहले ब्रैकेट में एलसीएम आएगा कोस, एलसीएम आ जाएगा कोस, तो कोस थीटा एलसीएम है, जिसके भाग में कोस नहीं है उसको अंश और हर में कोस को गुणा करना पड़ेगा। तो इसके भाग में कोस का गुणा होगा, ऊपर भी गुणा होगा, तो आएगा कोस थीटा। इसके भाग में कोस है तो सेम लिखेंगे नंबर, साइन थीटा और प्लस में 1। तो दूसरे में एलसीएम में आएगा साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर गुणा होगा साइन का, इसमें किसी का गुणा होगा नहीं क्योंकि बटे में साइन ऑलरेडी है। कोस थीटा, इसमें भी किसी का गुणा नहीं होगा क्योंकि बटे में साइन थीटा पहले से मौजूद है। तो अब इसमें देखते हैं अपने कि शुरू वाले दो पद देखो इसमें सेम है। यहाँ पर लिखा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो ये दोनों सेम है, फिर प्लस एक इसमें है माइनस एक, तो ये इसमें ये पद सेम है शुरू वाला, इसको ए मान लेते हैं, दूसरे को बी मान लेते हैं। इसमें भी इसको ए मान लेते हैं, साइन प्लस कोस पूरे को ए मान लिया और इसको हमने बी मान लिया। तो यहाँ तो लगा माइनस, इनके बीच में देखो ये रहा, और यहाँ क्या लगा है प्लस, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। ए की जगह है साइन प्लस कोस, ए की जगह क्या है साइन थीटा प्लस
कोस थीटा और उस पर स्क्वायर माइनस 1 पर स्क्वायर यानी कि बी पर स्क्वायर और भाग में कोस का और साइन का गुण आएगा। भाग में आएगा साइन थीटा और गुणा कोस थीटा। ए प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और इसको खोलेंगे। इसमें ए प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर साइन थीटा की स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 गुणा साइन थीटा और कोस थीटा और प्लस बी की स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर और माइनस 1 भाग में क्या है इसके भाग में है साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखो पहली सर्वसमीका पढ़ी थी हमने कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का जोड़ कितना होता है 1 होता है। तो इन दोनों का प्लस करने पे कितना आएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा और कोस थीटा और माइनस का 1 माइनस में देर का 1 और भाग में क्या इसके साइन थीटा कोस थीटा। तो प्लस का 1 माइनस का 1 कट हो जाएगा, क्या बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा और भाग में भी साइन थीटा कोस थीटा। तो इनका भाग करेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा आपस में भाग में कट हो जाएंगे। इनका भाग करेंगे तो साइन कोस से साइन कोस कट हो जाएगा, क्या बचेगा आंसर में बचेगा 2। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसका 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है sec a प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए का मान पूछा है। तो इसको भी चेंज करेंगे। पहले sec को क्या लिखेंगे 1 बटे में कोस, sec को लिखेंगे 1 बटे में कोस, फिर 10 को लिखेंगे साइन बटे में कोस, साइन बटे में कोस और ये 1 माइनस साइन ऐसे का ऐसे लिखेंगे सेम। इसमें एलसीएम आएगा कोस, एलसीएम क्या आएगा कोस और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी। फिर से वही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है तो यहाँ तो आ जाएगा a की स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और भाग में कोस और त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण हम देखो जिसमें साइन स्क्वायर होता है। कौन सी सर्वसमीकरण जिसमें साइन स्क्वायर आता है? तो पहली सर्वसमीकरण में साइन स्क्वायर आता है। पहली सर्वसमीकरण हमने पढ़ी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। प्लस का साइन स्क्वायर दूसरी तरफ लेके जाओ तो किसका हो जाएगा माइनस का और इधर बचेगा ओनली कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर बराबर क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान मिल गया हमको क्या कोस स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान है कोस स्क्वायर और भाग में क्या है कोस। कोस स्क्वायर में भाग करेंगे तो स्क्वायर कट जाएगी यानी कि कोस ऊपर 2 बार है भाग में 1 बार है तो 1 बार बचेगा कोस। तो इसका आंसर आएगा कोस ए। इसके बाद कोस ए कौन से ऑप्शन में है देख लेते हैं। कोस ए है डी ऑप्शन में, इसका डी राइट होगा। नेक्स्ट मार्क इसका दे रखा है जिसमें हमको ज्ञात करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर और 1 प्लस कोस स्क्वायर का मान। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर डायरेक्ट सर्वसमीका है। 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। दूसरी सर्वसमीका और तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस कोस स्क्वायर, ये होता है कोस सेक स्क्वायर के बराबर। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको त्रिकोणमिति की जो सर्वसमीका है प्लस जो आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे बेसिक क्लास में त्रिकोणमिति के परिचय वाली क्लास में वो फॉर्मूले से भी आपको याद होंगे तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। 8.3 में सभी जो फॉर्मूले हैं इसकी त्रिकोणमिति के जितने भी वो यूज होंगे। इसके अलावा बहुपद के फॉर्मूले भी यूज होंगे। बहुपद के फॉर्मूले ए प्लस बी की होल स्क्वायर ए माइनस बी की होल स्क्वायर का और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का और 9th क्लास में पढ़े थे आपने क्यूब वाले फॉर्मूले घन के, वो भी इसमें आएंगे।
तो अब देखो सेक स्क्वायर ए, सेक क्या होता है, 1 बटे में कोस होता है, 1 बटे में, तो कोस स्क्वायर ए, और भाग में है 1 बटे में कोस एक को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर, 1 बटे में साइन स्क्वायर, 1 बटे में कोस स्क्वायर के भाग में था 1 बटे में साइन स्क्वायर, इसको लिख दिया गुणा में, गुणा में जब लिखेंगे तो भिन्न को पलट कर लिखना पड़ेगा, तो भिन्न उल्टी लिखेंगे, इसमें साइन स्क्वायर ऊपर भाग में 1। अब साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, साइन बटे कोस क्या होता है, टेन होता है, साइन बटे कोस क्या होता है, टेन, और स्क्वायर लगी है तो स्क्वायर लगा देंगे तो आंसर आएगा टेन स्क्वायर, तो इसमें आंसर, राइट आंसर इसका है डी। तो ये इसमें हमने 3 तक इसके क्वेश्चन कर लिए हैं, आगे हम क्लास में चौथा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के आपके 10 पार्ट हैं, 10 के 10 पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।